सुदेश शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 साइंस। बेटा हम पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करा चुके हैं, पर फिर भी एक बार फिर से रिवीजन स्टार्ट किया है जिसमें आप इजीली इन चैप्टर्स को अच्छे से समझ सको। ओके, देन नाउ चैप्टर नंबर 1 क्रॉप का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रोडक्शन उसको किस टाइप से किया जाता है, कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है ताकि क्रॉप बेस्ट हो और बेटर क्वालिटी की हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लर्न इट कि हमें फूड की नीड क्यों होती है, क्यों है नीड। सभी ऑल लिविंग बींग्स को फूड की नीड इसलिए होती है क्योंकि हमें उससे कौन सी चीज़ मिलती है, दिस इज़ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यस, जो एनर्जी मिलती है फूड से वो यूटिलाइज की जाती है बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर वेरियस बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। हमें कहाँ से मिलती है, बाय द फूड। दैट्स इट, वी गेट अवर फूड। हमें फूड कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से या एनिमल से, क्योंकि बिकॉज वी आर omnivore, you know that omnivore, जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं, खाते हैं। सेकंड, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल में क्रॉप क्या है, एक ही टाइप के प्लांट अगर एक ही प्लेस पे लार्ज अमाउंट में ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉप। इस टाइप की जो सेम काइंड ऑफ प्लांट दे आर कॉल्ड क्रॉप, जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट, गेहूँ की फसल एंड सो ऑन। लाइक देन क्रॉप बहुत से टाइप की होती है, जैसे कि सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। दे आर क्लासिफाइड द बेस सीजन के बेस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज़ रबी क्रॉप एंड सेकंड इज़ खरीफ क्रॉप। लेट्स इट। देन खरीफ क्रॉप कौन सी है, रेनी सीजन में ग्रो अप की जाती है। देन जनरली जून से सितंबर तक। देन एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एंड सो ऑन। रबी क्रॉप दे आर ग्रोन ओनली विंटर सीजन. They are grown only in winter season and the time period is October to March. And the crops are wheat, gram, pea, mustard and so on. चलिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के फर्स्ट देखो, इसमें पहले हम टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सोइंग, बेस्ट शीट्स का सिलेक्शन करना और इन्हें ज़मीन में सो यानी बोना। बेस्ट मैन्यूर, अब जब फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसमें हम उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। देन नाम इरिगेशन मीन टाइम टू टाइम अपनी क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कराना या वाटरिंग करना, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि हमारी फसल या क्रॉप के साथ उगाते हैं, ग्रो अप करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना, दे आर कॉल्ड वीड्स। और उनसे प्रोटेक्शन करना किस टाइप से कर सकते हैं। देन हार्वेस्टिंग, क्रॉप के मैच्योर पकने के बाद उसको हार्वेस्ट करना मतलब कटाई करना। देन लास्ट स्टोरेज, फिर उन शीट्स को चैफ यानी कि छिलके से अलग करके उनको स्टोर करना, दिस कॉल्ड स्टोरेज। चलिए, फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस द फर्स्ट स्टेप है क्रॉप ग्रोइंग, क्रॉप को बेटर लेने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में सॉइल को लूज़ करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि जो रूट्स हैं प्लांट्स की रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट मतलब सीधे अंदर की भीतर अपनी सॉइल के अंदर आसानी से जा सके। ठीक है, लूज सॉइल हो ताकि आसानी से रूट ब्रेथ कर सके और गो डीप और गहराई तक जा सके। इसके लिए कहते हैं लूज सॉइल करना, उसे कहते हैं टीलिंग ऑफ द सॉइल, मतलब जिसमें कि सॉइल को लूज़ किया जाता है। टर्निंग द सॉइल, ऊपर की नीचे सॉइल, नीचे की ऊपर। पहले टाइम में ये किससे किया जाता था, जैसे खुरपीस टाइप से ना, इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट से वर्क किया जाता था। चलिए, इसके लिए जैसे कि प्लो खेतों में हल चलाते हैं, हल चलाने से नीचे क्रॉप ऊपर की क्रॉप नीचे आ जाती है। हॉ इस टाइप से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कल्टीवेटर्स होते हैं जो कल्टीवेट करते हैं सॉइल को ऊपर नीचे इस तरह से लूज़ कर देते हैं। सोइंग, सेकेंड स्टेप सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें कहते हैं बेटर क्वालिटी के शीट को सेलेक्ट किया जाता है। शीट्स को क्लीन और हेल्दी शीट्स, गुड वैरायटी के शीट्स को लिए जाते हैं और फार्मर्स उसको अपनी फसल उगाने के लिए खेत में बो देता है, सो कर देता है। सो करने के भी बहुत सारे टूल्स यूज़ किया जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल है इस टाइप से कीप टाइप में, इसमें शीट्स लेकर जैसे हम टीलिंग करते साथ साथ शीट्स को भी सो करते हुए चले जाते हैं। सेकेंड इज शीट ड्रिल, इसे भी इस टाइप से यूज़ किया जाता है। द थर्ड स्टेप एंड एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। देखो मैन्यूर फर्टिलाइज़र आपको पता नहीं चलिए एक्चुअली क्या होता है, क्रॉप यानी फसल को उगाते हमारी सॉइल में
न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और हमें पता है लिविंग बींग्स को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा नीड होती है फॉर सर्वाइव। अब क्या इसके लिए हमें कुछ मैन्योर फर्टिलाइज़र को ऐड करना होता है। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप में, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है प्लांट की ग्रो अप के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, लेकिन ये कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप मेक द सॉइल प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है, हम लगातार जब क्रॉप को उगाते रहते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसलिए फार्मर्स में उसको रिप्लेनिश दोबारा सॉइल में लाने के लिए मैन्यूर को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक। इसमें आपको मैन्यूर फर्टिलाइज़र में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि दोनों एक जैसे हैं, अलग अलग है, जिन्हें दे आर सेपरेट। दोनों ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड तो करा रहे हैं, पर इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, जिन्हें कि मैन मेड, जिन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्यूर क्या है, नेचुरल सबस्टांस है, जिसे ह्यूमन बीइंग वेस्ट और प्लांट रेजिड्यूज को ज़मीन में दबा कर उसे धीरे धीरे मैन्यूर में चेंज करता है। ओके, जैसे काउ डंग वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र क्या है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्यूर फील्ड में प्रिपेयर किया जा रहा है। फर्टिलाइज़र किसी टाइप का ह्यूम्स प्रोवाइड नहीं कराता। आपने 7th पढ़ा ना, ह्यूम्स क्या होता है, ब्लैक डेड मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मैन्यूर प्रोवाइड कराता है बहुत सारे ह्यूम्स टू द सॉइल। देन फर्टिलाइज़र लेस देन ह्यूम्स में लेस हैं, पर बहुत सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि क्रॉप की ग्रो करने के लिए बेस्ट है। मैन्यूर का रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इरिगेशन। टाइम टू टाइम इंटरवल पे वाटरिंग करना, प्लांट पानी देना। अलग अलग सॉइल की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, किसी को नहीं होती कि फ्रिक्वेंटली ज़्यादा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें वाटरिंग की जाती है। वाटरिंग करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। देन वन इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड इज ड्रिप सिस्टम। देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम में हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लगातार जो मोटर है उसके कनेक्टेड किया जाता है, एक पाइप परपेंडिकुलर ज्वाइन किया जाता है। इस पाइप से फिर एक लंबी रो को ज्वाइन करके इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप क्रिएट किए जाते हैं, और इनका ऊपरी सिरा सॉइल से बाहर होता है यहाँ से, और इसकी टॉप पे नोजल्स लगे होते हैं, और जैसे ही यहाँ से मोटर ऑन करते हैं नोजल्स हट जाते हैं, और नोजल से वाटर फ्लो करता है तेज़ी के साथ, और एक टाइप से चारों ओर फैलते हुए, चारों जैसे नहीं फाउंटेन की तरह चारों जैसे बारिश हो, इस टाइप से स्प्रिंकलर किया जाता है वाटर को। इसलिए इस प्रोसेस का नाम स्प्रिंकलर सिस्टम रखा गया है। ड्रिप इरिगेशन, इस सिस्टम में क्या आता है, लगातार रूट्स की बेस में लगातार बाय द पाइप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है, इज द ड्रिप सिस्टम। ओके, चलिए, इसके बाद आ गया प्रोटेक्शन फॉर वीड्स। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट, बहुत से अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट है जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है वीड्स, और इनको हटाना, सॉइल से इनको अलग करना, फसल से अलग करना, दिस इज़ कॉल्ड वीडिंग। बहुत सारे तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम सॉइल को टीलिंग करते हैं, टीलिंग मतलब कि टीलिंग, ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे की सॉइल ऊपर किया जाता है बाय द प्लो एंड सो ऑन। इस टाइप से हम इन वीड्स को अलग कर सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत से वीडिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे कि धीरे धीरे वीड्स खत्म हो जाते हैं और हमारे सॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं आता। या फिर अपरूटिंग, हम उनको जड़ से उखाड़ के उन्हें ग्राउंड से अलग कर देते हैं। इस टाइप से यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टिंग, पकने के बाद, कटिंग ऑफ क्रॉप, मैच्योर होने के बाद क्रॉप को काटना, दिस इज़ हार्वेस्टिंग। यस, इस टाइप से सबकी टाइम अलग अलग होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद छिलकों को शीट से, छिलकों को, चैफ को अलग करना, चैफ में छिलकों को अलग करना, थ्रेशिंग, विनोइंग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, विनोइंग के द्वारा हम ये अलग कर सकते हैं। फिर लास्ट टाइम है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या है, सबसे पहले ग्रेन्स जो लिए जाते हैं उनको स्टोर करने से पहले ड्राई सुखाए जाते हैं सनलाइट में, ताकि निकल जाए, ताकि कोई भी पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई उसमें वर्क ना कर पाए। फार्मर स्टोर करते हैं ग्रेन को, मेटालिक बीन्स हैं तो ना डब्बे, बड़े बड़े मेटालिक बीन्स में स्टोर करते हैं। इसमें कहते हैं सीलोस, और या फिर ग्रेनरीज, जिसमें कि उसे पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें स्टोर किया जाता है। बहुत से ऐसे हम भी हैं, इसी टाइप से करते हैं ना, ड्राइड नीम, सूखी पत्तियों को अपने गेहूँ में, वीड्स में मिला देते हैं, घर में स्टोर कर देते हैं। यस, ताकि, और साथ में बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट, बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं ना केमिस्ट से, उसमें मिलाकर हम अपनी ग्रेन्स को पेस्ट से, रैट्स से बचा देते हैं। ठीक है बेटा, इसी टाइप की जो प्रोसेस है, ये तो हमने देखा शीट्स का क्रॉप के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे एनिमल्स के लिए भी, एनिमल्स को लार्ज अमाउंट में रखा जाता है जो ना कि फूड, उनके शेल्टर,
उनकी केयर की पूरी ध्यान रखा जाता है, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों आज के चैप्टर में इतना ही है। आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं ताकि आप बेस्ट टेस्ट दे सको। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।